हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कमल गोरा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले ही एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ज्वाइन करा है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं उत्तराखंड के एक छोटे से ज़िले चंपावत के लोहाघाट टाउन का रहने वाला हूँ। मुझे आईबीसीज़ या बड़ा बिज़नेस के बारे में सेकेंड लॉकडाउन के टाइम में मालूम पड़ा था, फेसबुक के माध्यम से। तब से लेकर अब तक मैं मतलब इससे 2-3 महीने पहले तक मैं लगातार वीडियोज़ देखता रहा। 2-3 आईबीसीज़ के कॉन्टैक्ट में भी आया। बट दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स थे, काफ़ी सारी शंकाएँ थी कि एक जो अमाउंट जॉइनिंग अमाउंट जो था वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा था। क्योंकि जो वो अमाउंट हमने जॉइनिंग के लिए देना था, वो एक अपनी जो छोटी-सी सेविंग्स थी, जो अपनी सेविंग्स थी उसको उठा करके, उसको डिस्टर्ब कर के फिर यहाँ जॉइन करने के लिए वो अमाउंट निकालना था। इसी वजह से पशो-पेश में थे कि जॉइन करें, ना करें, कैसे करें? जॉइन कर लेंगे तो कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा, या इस पैसे का इन्वेस्ट करने का हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो कहने का मतलब यही कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं थे कि एक समथिंग 80,000 का अमाउंट उठा करके तुरंत एक जगह जॉइनिंग के लिए डाल दिया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 17-18 सालों से मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफ़ेशन में हूँ। करंटली मैं बोनी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बच्चों की फीडिंग बॉटल्स एंड एक्सेसरीज़ वग़ैरह आती हैं, उसमें मैं एरिया सेल्स मैनेजर के डेज़िग्नेशन पर काम कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ़ लोहाघाट में ही अपना एक पार्लर रन करती हैं। उसके बावजूद भी आज इतने टाइम होने के बाद भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए ये अमाउंट अरेंज तो हो जाता, लेकिन वही अपने सेविंग्स से उठा करके एक जगह दूसरी जगह इन्वेस्ट करना थोड़ा-सा अपने लिए टफ़ था। काफ़ी सारे डाउट्स जो थे, फिर बाद में ये हुआ कि डाउट्स से ऊपर आकर के ये रहा कि भई अब कुछ लाइफ़ में थोड़ा अच्छा करना है, थोड़ा लाइफ़ को अच्छे से जीना है, तो कुछ ना कुछ हट के करना पड़ेगा। तो दिमाग में यही था कि कुछ तो अलग करना है। और लगातार यहाँ टच में था, बड़ा बिज़नेस के टच में था, और ये जो वीडियोज़ वगैरह मैं बार-बार देखता था, तो यही दिमाग में चल रही थी कहानी कि जॉइन कर लूँ, कर लूँ, कर लूँ। फिर बाद में एक मोड़ ऐसा आया कि आईबीसी मिस्टर विकास सिंह जी मेरे कॉन्टैक्ट में आए, या उनके कॉन्टैक्ट में मैं आया। तो उनका मुझे कॉल आया, क्योंकि मैं फ़ेसबुक के माध्यम से अपने डिटेल्स वगैरह दोबारा डाली मैंने एक बार और। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे सारी डिटेल्स बताई। फिर उसके बाद जितने भी मेरे मन में पिछले 6-7 महीने के अंदर में जितने भी डाउट्स मेरे पास थे, वो सारे डाउट्स मैंने विकास जी से डिस्कस करे। जितनी भी क्वेरीज़ थी, मैंने सारी उनके सामने रखी। और विकास सर ने मुझे सारी जितने भी मेरे डाउट्स, जितनी भी क्वेरीज़ थी, सबको अच्छे से डिस्क्राइब करा और सारा पैटर्न बताया कि किस तरीके से आईबीसीज़ का काम होता है, किस तरह से लीड जनरेट होती है, किस तरह से इनकम होती है, किस तरह से लर्निंग करनी होती है, किस तरह से जो कंपनी का सपोर्टिंग स्टाफ है, उसकी किस तरह से हम उनका सपोर्ट ले सकते हैं। सारी चीज़ें होने के बाद में फिर मूड हुआ कि नहीं, अब कर लेते हैं। लेकिन फिर वही था कि पैसे कहाँ से, अपनी सेविंग्स को छेड़ने का फिर भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो एक 29,000 समथिंग का एक अमाउंट था, वो मैंने डाउन पेमेंट के तौर पे दे करके मैं लोन पे जा रहा था। लोन पे जाने के दौरान में जब मैंने डाउन पेमेंट दी, तो उसके बाद में कम से कम 15-20 दिन मैं लोन के ही उसमें लगा रहा कि कहाँ से लोन अरेंज हो जाए, किस तरीके से हो जाए। मतलब 3-4-5 जगह मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन नहीं अरेंजमेंट कुछ हुआ, कुछ इस तरीके से। फिर बाद में एक मोड़ ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि अब यार शायद ऊपर वाला नहीं चाहता है कि मैं बड़ा बिज़नेस जॉइन करूँ। मैं क्विट करने के मोड में आ गया था। फिर थोड़ा-सा बातचीत विकास सर से हुई, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इस तरीके से आप ऐसे नहीं करो, तो कुछ और देखेंगे। थोड़ा-सा उन्होंने भी अपनी तरीके से एफ़र्ट करे लास्ट में, लेकिन ये होता है कि अपना ही काम आने वाली जो कहावत है, वही चीज़ हुई। और जैसे-तैसे वाइफ़ को कन्विंस करा, तो उनकी ही सेविंग में से उठा करके बाकी का अमाउंट मैंने बड़ा बिज़नेस को पे किया। तो 2-3 दिन पहले ही मेरी जॉइनिंग हुई है। अभी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, और बस आगे उम्मीद यही है कि अच्छे से लर्निंग करनी है, पहले लर्निंग करनी है, उसके बाद अर्निंग के बारे में सोचना है। यही इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।